अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी हमारा लास्ट व्लॉग लाहौर का। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ और ये है जी पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जी दिख तो रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फीडबैक बहुत कम आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग कमेंट्स करेंगे, इंगेजमेंट होगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो कोशिश कीजिए कि कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगर कुछ इम्प्रूव करना हो तो मैं वो इम्प्रूवमेंट भी करूँ। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे ये भी मालूम हो कि आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो फिर मैं अपना कंटेंट उस हिसाब से क्रिएट करूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉपिंग की थी, तो वो मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरी खाला का घर आई थिंक फ़िरोज़पुर रोड पे है। मुझे ज़्यादा रास्तों का पता नहीं है लाहौर के, तो इसलिए और नाम अगर मैं गलत लूँ तो फिर करेक्शन ज़रूर कीजिएगा जो लाहौर के लोग हैं। यहाँ हम जा रहे थे बाज़ार, खाला के घर के बहुत ही पास एक बाज़ार था, आई थिंक चुंगी बाज़ार था वो, मुझे सही से नाम नहीं पता जगहों के। लेकिन हमने सोचा था कि हम जाएंगे शॉपिंग करने, लेकिन हमारी बस जो थी वो 3 बजे की हो गई थी। तो फिर हमने कहा बुकिंग हमारी इतनी है, चलो सुबह सुबह जल्दी 11-12 बजे तक हम लोग बाज़ार का एक चक्कर लगा आते हैं, ताकि जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैं ले सकूँ। यहाँ फिर हम देख रहे थे कुछ चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह अपने फ्रेंड्स के लिए, और घड़ियाँ मुझे अच्छी लग गई थी। तो फिर हम बहनों ने अपने लिए वॉचेस ले ली थी लाहौर से। ज़ाहिर सी बात है, अब जब आप एक जगह जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो हमने कहा चले, बाज़ार का चक्कर तो मस्त होता है। फिर हम लोग चल पड़े थे बाज़ार की तरफ, और ये मैंने लिया था अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि उसके हाथ थोड़े से भरे भरे हैं, तो वो इसी तरह की चीज़ें पहनती है। तो फिर मैंने उनकी ना चॉइस के हिसाब से फिर उनके लिए गिफ्ट्स लिए थे। एक ही शॉप से हम लोगों ने चीज़ें ले ली थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, ज़्यादा हम लोग घूमे भी नहीं थे। और इन भाई ने थोड़ी सी बार्गेनिंग कर दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो बार्गेनिंग किस हिसाब से थी, वो चीज़ों की एक्चुअल प्राइस के हिसाब से थी या नहीं थी। उन्होंने ज़्यादा प्राइस लगा दी थी, क्योंकि अगर आप एक शहर जाते हैं और उनको पता चल जाए कि भाई ये लोग दूसरी जगह दूसरे शहर से आए हुए, तो जाहिर सी बात है हर लोग हर कोई अपना प्रॉफिट निकालने के चक्करों में होता है। तो ये जी हमने सेलेक्ट कर ली थी, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को हमने लिया क्या था। लेकिन ये ओवरव्यू था उस मार्केट का जहाँ हम गए हुए थे। अब जिसको इस जगह का पता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, ताकि हेलो हाय हो जाए हमारी। ये जो शॉपकीपर था, ये मेरी खाला के जो हस्बैंड की साइड के गांव वाले हैं ना, मतलब उनके जो गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं की साइड के थे। तो ये आपस में थोड़ी बहुत हेलो हाय भी कर रही थी कि, और पूछताछ भी हो रही थी कि आप कहाँ से हैं, आप यहाँ से हैं। तो ये लोग अपनी बातें कर रहे थे और मैं इनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ की जगह का बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये लोग किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं और कौन सी स्ट्रीट के। हालांकि ये लोग स्ट्रीट के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। तो फिर मैं चुप करके इनकी बातें सुन रही थी। और यहाँ हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई थी। ये मैंने लिया था अपने लिए, ये मैंने लिया था अपनी फ्रेंड के लिए। ये जो आप लोगों को 3 झुमके दिख रहे हैं, ये भी डिफरेंट फ्रेंड्स के थे। और ये बाकी जो वॉचेस थी ये हमारी थी। तो हमने ये शॉपिंग कर ली थी। और वो जो आपको पीछे बॉक्सेस में 2 सेट दिख रहे हैं नॉर्मल पहनने के जो होते हैं, तो फिर वो अम्मी ने अपने लिए लिए थे। यहाँ पे हमारी हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट। और ये आ गया था बहुत मुश्किल वाला मरहला बार्गेनिंग का। इनके पास सेट अच्छे थे, बाकी भी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अभी अभी हमने अपनी बहन की शादी जो है वो गुजारी थी, तो अभी फ़िलहाल हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हमने उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। हालांकि ज्वेलरी इनके पास अच्छी थी। एक चीज़ मैंने नोट की थी, ये जो झुमके मैंने लिए थे, ये मैंने अभी तक ना शहर के साइड के बाज़ारों में नहीं देखे थे, इसलिए मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगे थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से बाई कर लेती हूँ। और बाकी सदर का मुझे नहीं पता कि सदर पे ये वाली वैरायटी थी या नहीं, लेकिन शहर साइड पे ये वैरायटी मौजूद नहीं थी। इसके बाद हम चले थे जी जूते लेने, जो सना ने अपने लिए थे। और जूते मुझे लाहौर में रीज़नेबल लगे थे ज़्यादा, पेशावर के मुकाबले में। उसके बाद हमें हमारे जो बहनोई है, जो नए हमारे बहनोई बने हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, तो उन्होंने फिर हमें अपनी तरफ से एक ट्रिप अरेंज करके दिया था। और वो था जी बाग़े जिना साइड। और आई थिंक ये कौन सा क्लब था, वहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, स्पोर्ट्स क्लब था, मुझे अब इसका ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ गए थे। ये जगह बहुत प्यारी थी, बहुत ग्रीनरी थी, और सुकून इतना था, बंदा इजीली पूरा दिन भी यहाँ गुजारे तो बोर नहीं होगा, इतने मज़े की जगह थी ये।
और मौसम भी इतना अच्छा था कि देखने में ही सब कुछ बहुत ग्रीन ग्रीन और फ्रेश फ्रेश लग रहा था। धूप होती तो फिर ज़ाहिर सी बात है बंदा इतना एंजॉय कर नहीं सकता, लेकिन स्टिल गर्मी थी। भले ही धूप ना हो, बादल हों, लेकिन लाहौर में हब्स बहुत थी और गर्मी भी थी शदीद किस्म की, ऐसी वाली ना कि बंदे का दम घुटे। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगी लाहौर की। बाकी लाहौर बहुत प्यारा था घूमने के लिहाज से और एडवेंचर के लिहाज से मुझे लाहौर ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन पानी के लिहाज से और गर्मी के लिहाज से, इन दो चीज़ों के लिहाज से मुझे लाहौर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक चीज़ मैंने लाहौर की ये नोट की थी कि लाहौर में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने लाहौर को बड़ा सेट रखा हुआ है पौधों के लिहाज से, ग्रीनरी के लिहाज से ना, खूबसूरती के लिहाज से। तो भाई पानी वाली साइड पे भी तवज्जो दे दो थोड़ी सी, लाहौर की गवर्नमेंट जो हो। लाहौर में आराम से सुकून से हम लोगों ने कोई 5-6 दिन गुजारे थे। उसके बाद ये जी हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस अपने शहर की तरफ चल पड़े थे। बुकिंग हमारी थी 3 बजे की, तो बस हम लोग जल्दी करके देखें उसी बुरके में, उसी हुलिये में मैं निकली थी अड्डे के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जल्दी हमने पहुंचना था। बस यहाँ पे हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और अच्छा सफ़र था हमारा, हम बोर नहीं हुए। मुझे लगा था कि हम बसेस में बोर होंगे, क्योंकि हम जब जाते हैं चित्राल तो हम बुकिंग करवा के जाते हैं ना, लेकिन इधर इन बसेस में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सफ़र का, क्योंकि बिल्कुल ही समझ नहीं पड़ती आपको। कलर का हार में थोड़ा सा हमारा स्टे था। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से जो शेयर किया था तो वो रात को हमारी बुकिंग थी, तो जाहिर सी बात है रात को कुछ नज़र नहीं आता। फिर हम जब यहाँ दिन के टाइम आए तो हमने कहा नहीं, इस बार हम दिन का सफ़र करेंगे, क्योंकि रात को हमने रास्ता बिल्कुल नहीं देखा था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था कि नहीं, अब हम दिन का सफ़र करेंगे। तो दिन का सफ़र किया। दिन का सफ़र हमें ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि रात को बंदा बोर हो जाता है, हर तरफ अंधेरा होता है तो कुछ दिखता कुछ नहीं है। यहाँ बस हम घर के करीब थे और मौसम भी अच्छा था, तो हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो चुका था। यहाँ पे हमारे शादी का जो व्लॉग था, हमारी जो घूमने फिरने की वीडियोस थी, जो भी था सब कुछ मैंने आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया। वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।